हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल। और ये करंट अफेयर्स के जुड़े हुए सवाल जो हैं वो वीकली हैं, यानी कि 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2024 के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो देश में विदेश में जो भी गतिविधियां हुई हैं, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका पहला सवाल है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइडम्स को शामिल किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? विश्व विरासत की सूची में ऐतिहासिक मोइडम्स को शामिल किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा असम। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइडम्स को शामिल किया गया है, वह असम राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा मेरे साथियों। मोइडम्स के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आप सभी को। पूर्वी असम में स्थित मोइडम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है। इसे लिस्ट में इसके नामांकन में 1 दशक से अधिक समय बाद शामिल किया गया है। यह लगभग 700 साल पुराने मोइडम्स हैं। ये ईंट पत्थर का खोखला तहखाना है और इनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। मोइडम्स में ये राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा जयंत चौधरी ने। अभी जयंत चौधरी जी को ही कौशल विकास मंत्री बनाया गया है। तो जयंत चौधरी जी ने कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना और इस योजना के तहत देश भर के 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न है, ई कॉमर्स कंपनियां पर टैक्स की दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? अभी जो बजट आया है उसमें ई कॉमर्स कंपनियां पर टैक्स की दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो सही जवाब होगा 0.1%। ई कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स की दर को घटाकर 0.1% किया गया है। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका जवाब होगा 20 लाख। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पहले यह सीमा 10 लाख थी और यह सुविधा उनके लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत लिए गए ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुका दिया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? अभी नीति आयोग ने ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? हमारे सामने ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WIPO और गूगल। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा WIPO। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए WIPO के साथ सहयोग किया है। इसका प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसे
WIPO कहते हैं, ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के तहत समझौता किया है और इस प्रोग्राम के तहत वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा की दिशा में संयुक्त कार्यक्रम चलाया जाएगा। जो इस प्रोग्राम का लक्ष्य है वो यही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सवाल है, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है। थोड़ा सा विस्तार से इस पर जानकारी लेते हैं और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया है और अशोक हॉल का अशोक मंडप कर दिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक और सारनाथ के अशोक का सिंह शिखर है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो बेहद ज़रूरी थे आपकी जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। प्रश्न है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? हमारे सामने ऑप्शन है, पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना को मंजूरी दे दी है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपके सामने। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। वीकली करंट अफेयर्स यानी कि 22 जुलाई से 27 जुलाई तक के बीच में जो भी गतिविधियां हुई हैं वो आपको आज की इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।